गाइस जरा अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां कोई सूरज नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंतहीन अंधेरा। और उस अंधेरे में एक ग्रह अकेला भटकता हुआ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट की जिसका कोई तारा नहीं है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक असली साइंटिफिक डिस्कवरी है। गाइस हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, मार्स सूरज के चारों तरफ घूमता है, ऐसे ही बृहस्पति, शनि, यूरेनस, सबका एक सूरज है। हर ग्रह का कोई ना कोई घर होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई ग्रह अपने सूरज से अलग हो जाए, अगर कोई ग्रह बेघर हो जाए, तो क्या वो मर जाता है, क्या वो टूट जाता है, या फिर वो जिंदा रहता है? ऐसे बेघर ग्रहों को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स, यानी कि ऐसे ग्रह जो किसी भी तारे के चारों ओर घूमते नहीं हैं। वे अकेले होते हैं, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में भटकते रहते हैं। और अब वैज्ञानिक ऐसा मानने लगे हैं कि हमारी आकाशगंगा में, हमारी मिल्की वे में ऐसे अरबों प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनका कोई तारा नहीं। लेकिन अगर कोई ग्रह ऐसे अंधेरे में है जहां कोई रोशनी नहीं, कोई सूरज नहीं, तो हम उसे देख कैसे पाते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि वो मौजूद है? और यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। गाइस हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग के द्वारा एक ऐसे प्लैनेट की खोज की है। सुनने में ये नाम थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आप सड़क पर खड़े हो, दूर एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। अब कोई भारी ट्रक आपके और उस लाइट के बीच से होकर गुजरता है, तो इन कुछ सेकंड्स के लिए आपको लाइट अजीब तरीके से चमकती हुई लगती है। बस यही सिद्धांत वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट को खोजने में अप्लाई किया, जिसको ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग कहा जाता है। यानी कि अंतरिक्ष में दूर कोई तारा होता है, बीच में कोई भारी चीज गुजरती है, और उस चीज की ग्रेविटी पीछे वाले तारे की रोशनी को मोड़ देती है। वैज्ञानिक उसी रोशनी के बदलते हुए पैटर्न से समझ जाते हैं कि बीच में कुछ है, और जो है वो कितना भारी है, वो हमसे कितना दूर है। और ऐसा ही एक रेयर इवेंट वैज्ञानिकों ने 2023-24 के बीच में नोटिस किया, जब एक तारा कुछ समय के लिए अजीब तरीके से चमका, लेकिन उसके पास कोई दूसरा तारा नहीं था। मतलब ये कि जो बीच से गुजरा था वो दूसरा तारा नहीं था। और जब गणना की गई तो सब चौंक गए। वैज्ञानिकों को मिला एक स्टारलेस प्लैनेट, जिसकी दूरी थी लगभग 10,000 लाइट ईयर्स, और दिशा थी इसकी मिल्की वे के सेंटर की ओर, और इसका आकार लगभग सैटर्न के बराबर। और ये पृथ्वी से लगभग 70 गुना बड़ा था। यानी कि न बहुत छोटा न बहुत बड़ा, बल्कि पूरी तरीके से अकेला, सुनसान अंधेरे में घूमता हुआ एक प्लैनेट। यह खोज पीयर रिव्यूड साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। मतलब कि कोई अंदाजा नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान के आधार पर थी। लेकिन आखिर ये ग्रह अकेला क्यों है? तो इसके दो संभावित साइंटिफिक कारण हो सकते हैं। प्लैनेटरी फ्लाइट थ्योरी के मुताबिक जब कोई सोलर सिस्टम बनता है तो बहुत सारे ग्रह बनते हैं। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण की खींचातान होती है। कभी कभी कोई बड़ा ग्रह छोटे ग्रह को बाहर फेंक देता है, और वो ग्रह अपने सिस्टम से बाहर हमेशा के लिए निकल जाता है। और इसके अलावा फेल्ड स्टार थ्योरी के मुताबिक इसकी दूसरी संभावना ये हो सकती है कि शायद ये कभी ग्रह बना ही नहीं। ये एक फेल्ड स्टार हो सकता है, मतलब कि गैस का गोला जिसमें कभी फ्यूजन शुरू नहीं हुआ, इसको सूरज बनने के लायक ऊर्जा कभी मिली ही ना हो, और वो ग्रह बनकर रह गया हो। लेकिन क्या ऐसे बिना सूरज के ग्रहों पर जीवन हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरी तरीके से नामुमकिन भी नहीं। क्योंकि अगर ग्रह के अंदर रेडियो एक्टिव हीट हो, या मोटी एटमॉस्फेयर हो, या फिर अंदर कोई महासागर हो, तो कुछ एक्सट्रीम लाइफ फॉर्म सैद्धांतिक रूप से मौजूद हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास अभी कोई ऐसा सबूत नहीं है। ये सिर्फ वैज्ञानिक संभावनाएं हैं। और ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये कहानी है अकेलेपन की, भटकने की, बिना दिशा के यात्रा की। एक ग्रह जो करोड़ों सालों से अंधेरे में चल रहा है, कोई देख नहीं रहा, कोई इसका इंतजार नहीं कर रहा, और फिर भी वो मौजूद है। जब वैज्ञानिक इस स्टारलेस प्लैनेट को देख रहे थे, तो वो सिर्फ डेटा नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे समय, अकेलापन, अनंत यात्रा। जरा सोचिए, ये प्लैनेट हमारे पैदा होने से भी करोड़ों साल पहले से अकेला था, और हमारे खत्म होने के बाद भी करोड़ों साल तक अकेला रहेगा।
हम अक्सर सोचते हैं हमारी समस्याएं बहुत बड़ी है, हमारा दुख बहुत गहरा है, हमारी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। लेकिन जब हम ऐसे ग्रह के बारे में सुनते हैं तो मन अचानक शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एहसास होता है हम अकेले नहीं हैं। अकेलापन भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये खोज हमें बताती है ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। हर चीज नियम से बंधी हुई नहीं है। अव्यवस्था भी प्रकृति का नियम हो सकती है। और यही वजह है कि भविष्य में ऐसे ग्रहों की खोज और भी बढ़ सकती है। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप आने वाले वर्षों में हजारों ऐसे प्लैनेट्स खोज सकता है। आज हम सिर्फ देख पा रहे हैं, कल हम समझ पाएंगे और परसों शायद हम वहां पर पहुंच भी जाए। हो सकता है कभी किसी इंसान को ऐसे ही किसी अकेले ग्रह पर कदम रखने का मौका मिले। एक ग्रह जिसका कोई सूरज नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई घर नहीं, फिर भी वो अस्तित्व में है। और शायद ये ग्रह हमें सिखाता है रोशनी बाहर नहीं, अंदर होती है। और कभी कभी अंधेरा भी हमारे सोचने का रास्ता खोल देता है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।